जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कर रहे थे एंड लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को एग्जांपल नंबर 13 तक कंप्लीट करवा दिया था और अब बारी है हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 टू ऑनवर्ड को डिस्कस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें कहता है 1 plus iota to the whole square divided by 2 minus iota is equal to x plus iota times y. Then we have to find the value of x plus y. So first of all what we will do is we'll find the value of x, we'll find the value of y and then we'll add them. We'll get the value of x plus y. So let's start. यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिटी लगाकर होल स्क्वायर की खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज 1, b स्क्वायर मींस आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2ab मींस 2 टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू x प्लस आयोटा टाइम्स y। आप लोगों को पता है हम इसको क्या करते थे भाई, इसको हम a प्लस आयोटा b या फिर आप सिंपली कह सकते हैं x प्लस आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। रियल को रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखते थे, हमें x और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाती थी। राइट, वही काम करना है यहाँ पे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते देखें। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ फटाफट। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आप कह सकते हो टिडिंग टिडिंग उड़ गया, मेरे पास बच गया ऊपर न्यूमरेटर में 2 टाइम्स आयोटा, नीचे बच गया मेरे पास 2 माइनस आयोटा। अब क्या करें भाई, कोई दिक्कत नहीं, रैशनलाइजेशन कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में चाहिए। राइट, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 प्लस आयोटा और ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू में आपके पास x प्लस आयोटा टाइम्स y तो ऑलरेडी है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 आयोटा से दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4 टाइम्स आयोटा प्लस 2 टाइम्स आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा आयोटा से तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपको पता है नीचे में एक ही आइडेंटिटी लगती है आपके पास, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी 4 माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा आपके पास x प्लस आयोटा टाइम्स y। सो नाउ इट विल बी 4 टाइम्स आयोटा। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो इट विल बी नेगेटिव ऑफ 2। राइट, so let's write here -2 divided by 4 minus 1 and here iota square which is nothing but -1, so it will become +1 and we have x plus iota times y. Okay, next how can we write it? So ये जो 5 है आपके पास, यहाँ पे जो 5 आएगा ना दोनों के नीचे भेज सकता हूँ मैं। तो रियल नंबर वाले को जनरली हम पहले लिखते हैं और इमेजिनरी नंबर वाले जिसके साथ आयोटा होता है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकता हूँ -2 प्लस 4 आयोटा। राइट, क्योंकि 4 आयोटा भाई प्लस का है, पहले कुछ नहीं रखा तो प्लस से ध्यान से। ठीक है, और ये जो 5 बचा उसको आप इसके नीचे, इसके पहले भी भेज दीजिए नीचे में डिनोमिनेटर में और इसके नीचे भी भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो हो जाएगा x प्लस आयोटा टाइम्स y। लो आपका काम बन गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, रियल वाला पार्ट, तो x की वैल्यू बन गया आपके पास -2/5 और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली चीज, ये बन जाएगा आपके पास 4/5। -2/5 एंड 4/5 साथ साथ में हम आंसर भी मैच करते जाएंगे ताकि कहीं अगर कभी छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स हुए तो उसे हम पकड़ सके। राइट, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास -2/5 एंड y की वैल्यू आ गया आपके पास 4/5। दैट्स करेक्ट। और अब हमें फाइंड आउट करना है x प्लस y। x plus y means we have to add these two values, so let's add them. X plus y will be equal to -2/5 plus 4/5, so overall the answer will be equal to 2/5, positive 2/5. Got it? Okay, let's do the second part of this question number 14. इसमें थोड़ा सा क्यू वाली आइडेंटिटी आपको अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, बट आपको मैं एक चीज बता दूं, क्यू वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई ना करें, उससे पहले आप रैशनलाइजेशन कर दें, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ना वो छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो लेट्स डू इट। यहाँ पे आप क्या करें, रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बना लेगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा को रैशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा ये आपके पास 1 प्लस आयोटा टाइम्स 1 माइनस आयोटा टू दी होल क्यूब एंड नेगेटिव इज हियर। अगेन विल डू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को। इसका ध्यान भी रखना है आपको कि आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हो या फिर न्यूमरेटर को। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि हम न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरली जब बोल देते हैं रैशनलाइजेशन तो बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं डिनोमिनेटर का करने का, लेकिन आप लोगों को क्लास 10th में आप लोगों को मैंने बता रखा है जो स्क्वायर रूट वाली ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में क्वेश्चंस होते हैं तो कई बार उसमें डिनोमिनेटर को करना पड़ता है और कई बार हमें न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को खैर कर रहे हैं रैशनलाइजेशन, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर तो होल क्यूब बन जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब बनेगा, बोलिए हाँ या नहीं। हाँ सर, लेकिन नीचे क्या रहेगा, देखो ए भाई गलत करा ना, यहाँ लिखो प्लस, क्यों, क्योंकि नेगेटिव था तो ऊपर नीचे प्लस, यहाँ पे प्लस था तो ऊपर नीचे माइनस, ध्यान से। ठीक है, नीचे वही एक ही आइडेंटिटी लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे मैंने इस वाले मिस्टेक को तुरंत पकड़ लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम था भाई अगर मैंने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है तो नीचे जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो a प्लस बी a माइनस बी होंगे, दोनों प्लस के या फिर दोनों माइनस के नहीं हो सकते। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर, और इसको एज इट इज रखते हैं, और होल क्यूब था, चलिए होल क्यूब को ऐसे ही अभी रख देते हैं, ठीक है, माइनस ऊपर 1 माइनस आयोटा का ये वाली चीज होल स्क्वायर हो जाएगी ना, ये वाली स्क्वायर, देखिए ये सेम था तो स्क्वायर लिख दिया और नीचे में आइडेंटिटी लगा दिया, ये वाली सेम थी तो स्क्वायर लिख दिया और नीचे में आइडेंटिटी लगा देंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और इस पूरे का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़े से क्वेश्चन जो लंबे जाएंगे बट घबराना नहीं है। होल स्क्वायर खोल दीजिए, हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे आप देखिए क्या आएगा पता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करिए तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और इस पूरे का क्यूब हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय में नीचे सेम ही है तो आपके पास हो जाएगा 2, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे होल का क्यूब, ठीक है। चलिए, ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा आपके पास -1, तो इस वाले को खा जाएगा ये, चलो उड़ गया। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ 2 से 2 खा जाएगा तो आयोटा क्यूब बच गया, माइनस यहाँ पे भी सेम है, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा का क्यूब हो जाएगा। आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा, कीप दिस नेगेटिव साइन एज इट इज, एंड माइनस आयोटा क्यूब का हो जाएगा माइनस, और आयोटा क्यूब का देखिए पावर ऑड नंबर था तो नेगेटिव आना ही आना है, कंपलसरी है, और वहीं पे आपके पास आयोटा का क्यूब है विच इज नथिंग बट माइनस आयोटा, सो इट विल बिकम पॉजिटिव आयोटा, एंड इफ वी डू सो इट विल बी माइनस आयोटा, सो इट विल बी ओवरऑल -2 टाइम्स आयोटा। हमसे क्या पूछा था भाई, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, ये जो किसके इक्वल था, ये जो चीज है वो x प्लस आयोटा y के इक्वल था। आपको मैं बता दूं ये है मेरे पास माइनस का 2 आयोटा और वो इक्वल है x प्लस आयोटा टाइम्स y की। यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालने का है, तो मैं रियल नंबर की जगह पे क्या ले लूंगा 0, क्योंकि है ही नहीं रियल पार्ट, है ना बात समझ में, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 और y की वैल्यू हो जाएगा आपके पास -2, सो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हैं ना 0, -2। लेट मी चेक द आंसर, एंड 14 का सेकेंड पार्ट इज 0, -2, दैट्स करेक्ट। आई बात समझ में, डन है, ओके। तो ये कहानी होगी आपके पास, एक क्वेश्चन अभी तक हमने किया, ओनली क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या कहा जाता है, इसमें हमसे कहा जाता है इफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टाइम्स z conjugate, then we have to show that z is equal to negative iota times z conjugate, z bar, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां से आप क्या कीजिए, एक तरफ किसी को भी ले जाइए z वाले को पोर्शन को, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूं z अपॉन z बार। मैंने क्या किया, इस z बार को इधर ले गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है सर। तो ये वाला 1 प्लस आयोटा नहीं, इसको इधर भेज दीजिए इसके नीचे, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, अच्छी बात है। चलो भाई, अब आपको क्या करना है, इस वाले को मैं आपको काम बताता हूं, इस वाले को अगर मैं रेशनलाइज कर दूं तो आपको मालूम है क्या मिलेगा, ये छोटी छोटी चीजें अभी तो सिखाया ना रेशनलाइजेशन, अभी तो किया क्यूब वाले में, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपको मिलेगा -1। कितना मिलेगा, गलत बात, -1 नहीं मिलेगा, माइनस का आयोटा मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे अभी हमने किया भी था इस वाले के, देखो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा का पूरे एक रेशनलाइज किया था, तो हमें क्या मिला, देखो माइनस आयोटा मिला था, आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या मिलने वाला है, माइनस का आयोटा मिलेगा। तो आप मुझे बस बता दो इतनी सी बात कि अगर मैं इस पूरे की जगह पे माइनस आयोटा लिख देता हूँ, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमें प्रूफ करना था वही हमें मिल गया। लो भाई, ये तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था भाई, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो करने में मजा आ जाएगा और बहुत लेस टाइम आपका जो है वो कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा आप लोगों का जो टाइम है वो लेगा, ठीक है। तो डरना नहीं, करते रहना। अब इसमें हमसे कहा गया है कि आपको Z1 भी पता है, आपको Z2 भी पता है, तो आप मुझे रियल पार्ट बता दें इसका, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 नहीं होगा यहाँ पे, Z1 का बार होगा, यस इट इज Z1 का बार, क्योंकि अगर Z1 होता तो Z1 से Z1 तो वही कट जाता, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो Z1 का बार भाई, ठीक है, ओके। अब हमें क्योंकि Z1 Z2 पता ही है तो वैल्यूज को पुट कर देते भाई, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ जो हमें फाइंड आउट करना है, रियल पार्ट ऑफ किसका, Z1 इंटू Z2, तो Z1 की जगह है 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और Z2 की जगह है -2 प्लस आयोटा, लो भाई, और डिवाइडेड बाय में मेरे पास क्या है, Z1 का बार। अब Z1 मेरे पास ये है, और अगर मैं इसका बार लेता हूं तो व्हाट डज इट मीन, इसका बार का मतलब है इमेजिनरी वाले पार्ट का आपको साइन चेंज करना है बस,
नॉट ऑफ 2 ऑफ आयोटा, सो इट विल बी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा रियल पार्ट, और अंदर ही अंदर आप a प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि है नहीं उस फॉर्म में, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मली। ठीक है, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 2 आयोटा, घबराना नहीं, सिंपल करते जाना। माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा, और ये बना लेगा आपके पास माइनस का आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड में बच गया मेरे पास 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि रियल पार्ट कितना होगा। यहाँ पे आपके पास a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में निकल कर आ जाएगा, तो घबराना नहीं, बस आप सॉल्व करते जाएं, काम बन जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा 2 आयोटा 4 आयोटा बनाएगा। उससे पहले मैं बता दूं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखूंगा तो ये +1 बना लेगा, +1 और -4 तो -3 बना लेगा, तो ऊपर बन गया -3 और प्लस का 4 आयोटा हो गया, डिवाइडेड बाय में 2 प्लस का आयोटा बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में मिल जाएगा, हम उसका रियल वाला पार्ट उठाकर आंसर बता देंगे, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट। चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय में 2 माइनस आयोटा। रेशनलाइजेशन कर रहा हूं मैं, और कुछ ठीक है ना, डिनोमिनेटर का। तो ये हो जाएगा मेरे पास रियल पार्ट इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी अपने को, तो -3 से दोनों को करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3। ठीक है, फिर 4 आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 8 आयोटा, एंड दिस विल बी -4 आयोटा टाइम्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इट विल बी नो डाउट 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, देखिए ये तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बना लेगा प्लस, तो ये 4 और ये 3 का प्लस है, 7 बना लिया 7, और 7 में -6 करेंगे तो प्लस का 1 मिल जाएगा मुझे, सब बस ऐसे, ये हो गया प्लस का 1। उसके बाद आपके पास प्लस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय में क्या बचा, इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, यहां से -1 पुट कर देंगे आयोटा स्क्वायर की जगह, तो ये बना लेगा 4 + 1 5 हो जाएगा, और वो जो 5 है आप दोनों के नीचे लिख सकते हो ना भाई, इसके नीचे भी 5 लिख सकते हो और आप इसके नीचे भी 5 लिख सकते हो। अब आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ दिस a प्लस आयोटा b which is a, which is nothing but this, real part is 1/5। let's check the answer, question number 15 part 2 is real part is -2/5। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक जो है वो किया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है भाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से तो ये हो जाएगा -3 -6, और -3 से करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा, देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो रीचेक कीजिएगा, पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है ना, इसको भी हटाते हैं, 1 मिनट में अभी गलती पकड़ आ जाएगा और सारे इसको सही भी कर देंगे। जैसे कि मैंने फिर से लिखा इसको रियल पार्ट, देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 3 आयोटा लिखा जाएगा। ठीक है ना, मैं आयोटा लिखना भूल गया था, इसे इसको करते हैं तो आ जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स आयोटा, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास -4 आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइडेड में आपको नीचे पता है 4 - 1 डायरेक्टली 5 लिख दो भाई। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे, उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 5, है ना। चलो अच्छी बात है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 5 है, 5 और इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, बताओ भाई, इसको और इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ये तो 4 ही रहेगा, तो यहां से तो कुछ फर्क नहीं आएगा, -2 तो जब भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से। लेट्स चेक, अच्छा आ जाएगा -4 है, और ये वाला प्लस, सॉरी ये आपके पास -6 है, चलिए लिख देता हूँ -6, और ये वाला सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है ना, और इसको प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, वो इसके नीचे भी भेज दीजिए, इसके नीचे भी भेज दीजिए, तो रियल पार्ट क्या हो गया आपके पास, -2/5 प्लस 11 टाइम्स आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब आएंगे बात, ये देखो -2/5, बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, तो रियल पार्ट इसका क्या हो गया मेरे पास, -2/5। Now let's move towards question number 16। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, हमसे कहते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। देखो कोई सा भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा भी दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला काम होगा वो काम होगा आपको कन्वर्ट करो भाई a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, उसके बाद उसमें जो भी करना है आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं देन वी हैव टू रैशनलाइज, दैट्स इट। तो हम रैशनलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 1/3 - 4 आयोटा को प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 9, बीच में माइनस, 4 × 16 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। देखिए रैशनलाइजेशन वगैरह ये छोटी छोटी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो प्लस का बना लेगा, तो ये हो जाएगा 25। आप 25 क्या कर सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, इसका कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट अगर मैं इसका निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए मुझे, बस इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन क्या करना है, चेंज कर देना, तो 3/25 -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। ओके,
तो 16 का फर्स्ट का आंसर हो गया आपके पास 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, करेक्ट। चलिए इसी के हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ जाते हैं और इसमें अगेन हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट मतलब समझते हैं, आयोटा वाले का पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो वो तो हम कर ही देंगे, पहले आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाएंगे तभी तो करेंगे। तो चलो फटाफट पहले हम वही काम कर देते हैं, ठीक है। चलो भाई ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस का 9 आयोटा हो जाएगा, फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का 4 का आयोटा हो जाएगा और ये माइनस का 6 का आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय में यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा, आयोटा से दोनों को करेंगे ना 1 से सॉरी, तो हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 4 आयोटा, राइट। और यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत डन है यहाँ तक, ठीक है। चलो कर देते हैं काम, ध्यान समझना। ये जो है आयोटा स्क्वायर, वहां -1 पुट करूंगा तो ये प्लस का 6 बना देगा, 6 और 6 12 बना देगा 12, और ये बना लेगा प्लस माइनस करके प्लस का 5 का आयोटा। ओके ग्रेट। अब नीचे सेम काम करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो प्लस का 2 बना लेगा, 2 और 2 बना लेगा 4 और इसको प्लस माइनस करेंगे तो बना लेगा 3 का आयोटा। अभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो कैसा होना चाहिए सर, तो ऐसा होना चाहिए कि वो a प्लस आयोटा के आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब वो न्यूमरेटर में ही होना चाहिए बस, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं भाई। तो हो जाएगा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से दोनों को करेंगे तो 12 चौका 48 माइनस 3 आयोटा, गलत बात 36 आयोटा होगा ना, 36 ना, 12 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अब 5 से कर देते हैं 5 से, तो हो जाएगा 20 टाइम्स आयोटा विच इज नथिंग बट 15 टाइम्स आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे एक ही लगेगा 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, ये 48 बन गया और ये कितना है आपके पास, देखिए आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 पुट कीजिए, ये बना लेगा प्लस का, तो 48 और 15 कितना बन गया आपके पास 63, और इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आयोटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 69 25 हो जाएगा। और वो 25 आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना था भाई, क्वेश्चन भूलना नहीं है, क्वेश्चन क्या करना था आपको, कॉन्जुगेट निकालना था, करेंगे कर दे काम। इमेजिनरी वाले पार्ट का आंसर चेंज कर दो, तो ये जो आया है उसको आप लिख दें 63 डिवाइडेड बाय 25 प्लस का 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, दैट्स योर आंसर। लेट्स चेक 16 का सेकंड पार्ट है 63/25 प्लस 16, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसके हम थर्ड पार्ट की। इसमें हमसे कहा जाता है फाइंड द मॉड्यूलस। देखो ये क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अलग मॉड्यूलस निकालना है, आपको नहीं पता मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, आओ सिखाते हैं। अगर a प्लस आयोटा b है तो मॉड्यूलस का क्या होता है मालूम है, अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। गॉट इट, ओके ग्रेट। अब आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करने जाते हैं तो कई बच्चे लगे सर ये तो बहुत तगड़ा रेशनलाइजेशन होगा, नहीं बाबू नहीं। देखो इसका रेशनलाइजेशन करने जाओगे तो आपको मिलेगा आयोटा, बीच में क्या है आपके पास माइनस। लेट्स चेक, मैं आपको बता देता हूँ कहां से मैंने ये कर दिया इतना जल्दी। कहां गया वो क्वेश्चन, ये रहा, इसी पार्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो जब इसको अंदर अंदर रेशनलाइज किया था तो मेरे को क्या मिला था, यहाँ से आयोटा मिला था, ताकि क्यूब था तो आयोटा क्यूब बना लिया था। और जब इसको रेशनलाइज किया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो उसमें हमें माइनस आयोटा मिला था। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग करके दिखाइएगा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके पास एक सेपरेटली आया, दैट्स इट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो पीछे वाला अगर मैं किया हुआ चीज दोबारा यूज कर ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप पेपर में ऐसा कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आया देन यू हैव टू रेशनलाइज इट, तब आप लिख सकते हैं कि इसकी जो रेशनलाइजेशन है वो आयोटा है। आई ना बात समझ में, वरना ये तो एक स्टेप का आंसर हो जाएगा भाई। चलो ये माइनस एजिटी छोड़ा, अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए अब मुझे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो माइनस का आयोटा मिलेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो तो आयोटा ऐसे रखते हैं, माइनस माइनस प्लस बना दिया तो ओवरऑल ऐड कर दिया, तो मेरे पास बन गया 2 आयोटा। हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस इसको आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे, 0 + 2 आयोटा लिख दोगे और इसका मॉड्यूलस निकाल देंगे, तो क्या बन जाए अंडर रूट रियल का स्क्वायर विच इज 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट 4, सो ओवरऑल द आंसर विल बी 2। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, तो इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, द आंसर इज 2, यस। आई बात समझ में, जाने ग्रेट। आइए कोई 16 के हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अगेन वी हैव टू फाइंड द मॉड्यूलस, और यहाँ पे कुछ बड़ी चीज नहीं है, ये चीज आप लोगों को मालूम है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ऊपर होल स्क्वायर खोल देना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा।
फिर आपको क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है डिनोमिनेटर को, फिर आपको सिंपल a प्लस आयोटा b के फॉर्म में मिलेगा, फिर वहां से a निकालना है, b निकालना है, होल स्क्वायर कर देना है रूट में, और बस आपका आंसर आ जाएगा मॉड्यूलस, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, पहला स्टेप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस वैल्यू। दैट्स फाइन भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमसे कहा जाता है ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस आयोटा टाइम्स y मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 टाइम्स आयोटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका कॉन्जुगेट निकाल दो भाई, क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 6 प्लस 24 आयोटा आएगा। बोलो हाँ या नहीं, नेगेटिव ऑफ 6 प्लस 24 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करिए तो उसका कॉन्जुगेट निकल गया। अब ये वाली चीज इक्वल हो गई, अब इक्वल हो गई। ठीक है, अब यहां से मैं मल्टीप्लाई कर दे भाई, वही इसको आयोटा के a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाऊंगा, कंपेयर करूंगा, हमारा x और y मिलेगा। और अगर हमें x और y मिल गया तो हमें निकालना क्या है, रियल वैल्यूज ऑफ x और y। तो वो तो यही से पता चलेगा x और y की वैल्यू पूछा है। चलो भाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 5x आयोटा। ठीक है, चलो आयोटा y से करेंगे तो माइनस का 3y आयोटा, और इसे इसको करेंगे तो माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5y आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, टिडिंग 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 माइनस 5y और साथ में आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेट, और इज इक्वल टू में क्या मेरे पास माइनस 6 प्लस 24 आयोटा है। ठीक है, क्या करा जाए भाई, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करा जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5y है ना, और ये रियल नंबर ये रहा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 5y। ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये दोनों है, इन दोनों को एक जगह रख दूंगा तो 5x माइनस 3y हो जाएगा, और ये आयोटा मैंने ले लिया कॉमन, तो a प्लस आयोटा b या फिर a प्लस b आयोटा ही की बात है, उसके फॉर्म में हमने ले आए, और इसको मैं लिख सकता हूँ -6 प्लस 24 आयोटा। अब कंपेरिजन कर दे भाई, है ना, इक्वेटिंग जिसको बोलते हैं, कर दे इक्वेट, आ जाओ करते हैं। यहां से रियल पार्ट रियल के इक्वल भेज दो, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6, सो 3x प्लस 5y विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 6, एंड द अनदर वन इज 5x माइनस 3y, है ना, 5x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 24। बोलो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या आप लोगों का एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, 9th क्लास में सिखा दिया है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन याद आया ना, सॉल्व करके x और y की वैल्यू ले जाइए, काम किसी मौज लीजिए। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो इसमें अगेन हमें x और y की रियल वैल्यूज निकालने हैं, और ये जो क्वेश्चन अगेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको हिंट दूं एक बार थोड़ा सा छोटा सा, आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो इधर a प्लस आयोटा b और इधर से मल्टीप्लाई करते बना लेगा 10 प्लस 10 आयोटा, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल रख दीजिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन आसान से है, अगर आप क्लास 11th में हैं और अगर आप इतना भी नहीं कर पाते, इतना करवाने के बाद तो आपके बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास 19। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीजें आ जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए, इसमें हमसे कहा जाता है कि x प्लस आयोटा y है वो है इसके इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो आप सबसे पहले क्या करें, मॉड्यूलस लें दोनों तरफ। क्या लेंगे आप, मॉड्यूलस। क्या लेंगे, मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस कैसे लेते हैं, दो डंडे लगा दो भाई दोनों साइड और कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, और उसके बाद आप कुछ ऐसा नजारा दिखाएंगे इनको, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस का है बीच में, तो माइनस का आयोटा साइन थीटा, और साथ में स्क्वायर भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस। दोनों तरफ मॉड्यूलस ले लिया और अभी कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब अगर मैं मॉड्यूलस लेता हूँ, ध्यान समझिएगा, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, मॉड्यूलस निकाल दो, मॉड्यूलस लिया तो मॉड्यूलस निकाल दो, मॉड्यूलस निकलेगा तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात सर। अब आगे की बात करते हैं। अब इसका क्या करें सर, इसमें तो स्क्वायर है, पहले स्क्वायर करना पड़ेगा फिर मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। अरे भाई ये तो दिक्कत हो जाएगी स्क्वायर करते करते, है ना। वैसे आप स्क्वायर करके मॉड्यूलस लें तब भी हो जाएगा, आसान सा काम रहेगा, कोई दिक्कत डाउट वाली बात नहीं आएगी। बट मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, बड़ी प्यारी सी चीज है। अगर आपके पास मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, या फिर आप ऐसा लिखते हैं, चलो जेड का स्क्वायर और फिर मॉड्यूलस है, तो पता है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसे पहले मॉड्यूलस लेकर फिर स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। जो मॉड्यूलस के अंदर है ना आपके पास जेड है, और यहाँ पे देखिए जेड का स्क्वायर है और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर है ना, मॉड्यूलस बाद में, इसमें मॉड्यूलस पहले, और ये दोनों चीजें सेम है, तो यहां से आपको कोई मतलब डाउट वाली बात आनी ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है वो ऐसे लिखा जा सकता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड्यूलस, एंड देन यू कैन टेक द होल स्क्वायर। गॉट इट।
तो पहले आप इसका क्या कर ले, मॉड्यूलस निकाल दे भाई। तो मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां से निकालूंगा तो माइनस का साइन थीटा निकलेगा और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर ये वाला स्क्वायर है तो वो चीज हम यहाँ पे रखेंगे। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं ना? डन, ओके ग्रेट। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया अंडर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बच्चे कई बोलते हैं सर प्लस का साइन स्क्वायर थीटा कैसे आ गया? भाई ये छोटी छोटी डाउट लेके मत आया करो। देखो होता क्या है, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, पता है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में माइनस माइनस उड़ जाता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। तो ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला हो गया भाई, आप लोगों को याद ही होगा, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर नजर मारे, आपका काम बन चुका है, क्योंकि आयोटा उयोटा को हमने हटा दिया, मेन तो वही डिस्टर्ब कर रहे थे हमें प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें आयोटा उयोटा था ही नहीं। अब कुछ थोड़ा सा सकल मैथ सा हो रहा है इससे, है ना। तो क्या करेंगे हम इसमें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अच्छा क्यों करेंगे सर? अरे क्योंकि हमें रूट नहीं चाहिए, जो हमें आंसर प्रूफ करना है क्या हमें उसमें रूट चाहिए? वही नहीं चाहिए, तो हटाओ ना इसको। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इधर का रूट उड़ गया और साथ ही आपके पास 1 का स्क्वायर क्या हो गया, आपके पास 1 हो गया। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? डन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है हमारे पास इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा, बड़ा बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, छोड़ो आगे देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे ABC आपके पास रियल नंबर है। अब हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, और एक चीज और भी इक्वल प्रूफ करनी है कि b बाई a जो है वो आपके पास 2c बाई टिडिंग टिडिंग टिडिंग। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 के इक्वल है। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा, फिर b की वैल्यू भी निकाल लूंगा और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो वो 1 के इक्वल आना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, आना ही पड़ेगा। तब कैसे लाया जाए, तो इसको देखो ऐसे लिखो, a प्लस आयोटा b दैट विल बी इक्वल टू, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, c प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा, रेशनलाइजेशन c प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय c प्लस आयोटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये इसको आगे फिर ऐसे लिख दो, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू, इसको लिख दो c प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं भाई, मालूम है ना, ये छोटी छोटी चीजें कई बार करवा चुका हूँ इसी वीडियो में। अच्छा इसको होल स्क्वायर से खोल देते हैं भाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस में 2ab डिवाइडेड बाय, नीचे में अगर -1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पहले। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दो तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख दो। तो c स्क्वायर -1 एक बना दो और डिवाइडेड बाय में लिख दो c स्क्वायर प्लस 1 रियल के नीचे, और प्लस में 2c आयोटा है और उसके नीचे भी लिख दो c स्क्वायर प्लस 1। लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो यहाँ पे इधर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो a जो है वो इसके इक्वल हो गया और जो b है वो इसके इक्वल हो गया। आई ना बात समझ में? हमने a और b की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाली, चलो सेपरेटली लिखकर दिखा देता हूँ। c स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट 2c डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस 1। आई ना बात समझ में? अब हमें ये प्रूव करना है कि a स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था ना, लेट मी चेक ये भाई का, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो क्या करो भाई, पटक दो यहाँ पे लाकर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं। चलो वैल्यूज को पुट करते हैं, a की जगह पुट कर दो c स्क्वायर -1 टू दी होल स्क्वायर, और नीचे है c स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, फिर प्लस में b स्क्वायर मतलब 2c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करके 1 के इक्वल प्रूफ करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या करा जाए भाई, ऊपर होल स्क्वायर खोल दिया जाए, खोल दिया जाए सर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है वैसे भी, है ना। चलो अगर यहाँ पे होल स्क्वायर खोलता हूँ तो ये बना लेगा c की, देखा नीचे ना ये चीज ऐसे आप लिख सकते हैं, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में आप लिख ही सकते हो। इसको चलो खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास c का स्क्वायर, नहीं तो पावर हो जाएगा ना 4 क्योंकि स्क्वायर पहले से, फिर प्लस का 1 और फिर 2a भी करेंगे तो माइनस का 2c का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बना लेगा आपके पास, ये बना लेगा मेरे पास प्लस का 4c स्क्वायर, 4c का स्क्वायर। देख लीजिएगा और अच्छे से यहाँ तक, ठीक है, ओके ग्रेट। और नीचे में क्या है वो चीज देख लीजिए, नीचे आपके पास c स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब ऊपर देखो ना, बड़ी प्यारी सी चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा है, ध्यान से समझिएगा। इसको प्लस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2c का स्क्वायर, है ना, आई ना बात समझ में? ठीक है, अब आपको एक बड़ी प्यारी सी चीज बताता हूँ। मैं कहता हूँ आप इसको ना फैक्टराइज करके क्लोज कर दें, या फिर मैं दूसरी चीज भी कह सकता हूँ, आप इसको एक्सपेंड करके ओपन कर दे भाई। अगर आपने कर दिया तो सेम सेम चीज आ जाएगी, नीचे भी और ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज कट जाएगी। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना और कुछ,
काट देंगे तो प्रूव हो जाएगा 1 के इक्वल। तो प्रूव हो गया ना भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, देखना दूसरी चीज हमें प्रूव करना है कि अगर आपने लेट मी चेक बी बाय ए किया तो बी बाय ए किया तो ये चीज आ जाएगी। तो बी और ए क्या था आपको पता ही है, देखो बी के जगह पे क्या लिखा था हमने 2c बाय सी स्क्वायर प्लस 1 और ए के जगह क्या लिखा था हमने सी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस 1। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो इससे ये उड़ जाएगा तो आपके पास क्या बचा 2c बाय सी स्क्वायर माइनस 1। क्या यही प्रूव करना था, देखो आ गया ना। तो बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारे क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ पे डिस्कस किए सिर्फ और सिर्फ 20 तक, और आप लोगों को जो भी डाउट आता है आप लोगों को बता ही रखा है मैंने 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। आप लोगों को जो प्रॉपर डाउट है का जो वीडियो है ना, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों से नहीं हो रहा है, यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई है सभी चीजें समझ में आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।